Hello students. So today I'm going to teach you most important topic in organic chemistry, that is resonance. Resonance. अभी तक जो हमने क्लासेस में पढ़ा that was inductive effect, minus I and plus I effect. इलेक्ट्रॉन पुल करता है अगर कोई ग्रुप टुवर्ड्स itself, the group is said to have minus I effect. और अगर ये पुश करता है then it is said to have plus I effect. तो माइनस आई इफेक्ट में मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उसमें है so it will have minus I effect. Plus I effect में metal, negatively charged species और alkyl group are said to have plus I effect. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो आज हम बहुत important topic पढ़ने जा रहे हैं, that is resonance. If I ask you to draw structure of benzene, तो structure of benzene में तो आप में से कुछ लोग ड्रॉ करेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड इसमें कार्बन पे अगर हम हाइड्रोजन भी लगा दें, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. एंड और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें वो इन दिस वे. तो कुछ लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जिसमें ये पाई बॉन्ड की पोजीशन ये थी, और कुछ लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जिसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन ये थी. एंड ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू, ये दोनों ही स्ट्रक्चर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो अगर आपसे कहा जाए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, प्रोबेबिलिटी है 50% स्टूडेंट जो है ऑन एन एवरेज 50% स्टूडेंट जो है ये लेफ्ट वाला ड्रॉ करें एंड 50% अबाउट 50% स्टूडेंट्स राइट वाला ड्रॉ करें. जो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों ही करेक्ट है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. यहाँ कोई भी कमी नहीं है इन स्ट्रक्चर्स में. तो जब भी ऐसा है कि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बेंजीन के लिए हम 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं, दे बोथ आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो इन दोनों का एवरेज या हाइब्रिड होता है. सो वी कैन से कि द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज एक्चुअल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे कोई भी सिंगल बॉन्ड है. यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल है. तो डबल एंड सिंगल क्योंकि एवरेज है तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ब्रोकन बॉन्ड दिखा सकते हैं. एक बॉन्ड तो कंप्लीट है और जो एक पाई बॉन्ड एक में लेफ्ट साइड है और राइट साइड नहीं है, सो इट कैन बी शोन लाइक दिस. यहाँ पर हम देखें, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये डबल बॉन्ड है, दिस इज, और ये चीज है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. तो यहाँ पर दिस विल बी शोन लाइक अ ब्रोकन बॉन्ड. यहाँ पर अगर देखें दिस इज सिंगल स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड, देन दिस विल बी शोन लाइक अ एवरेज है क्योंकि स्ट्रक्चर, तो ब्रोकन बॉन्ड. आप इस स्ट्रक्चर में देखिए दिस इज अ डबल बॉन्ड एंड दिस इज अ करस्पॉन्डिंग जगह पे देखिए दिस इज सिंगल बॉन्ड. सो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दिस. यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है दैट इज सिंगल बॉन्ड तो है ही है पर डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है. एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड, सो दिस स्ट्रक्चर इज विल हैव अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. सो दिस इज, और हाइड्रोजन जो है वो सबने ड्रॉ करा हुआ है, दोनों लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है. तो दोनों, तो यहाँ पे जो होगा हाइड्रोजन विल रिमेन हियर and this is the actual structure which is hybrid of these two structure is this is the structure of benzene and this is known as resonance hybrid. This is known as resonance hybrid, and these two structures are known as resonating structures, resonating structures or canonical forms. These are also known as canonical forms.
एंड जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, these are only imaginary structures, they do not exist. एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बेंजीन का है, दिस इज दीज आर ओनली इमेजिनरी स्ट्रक्चर, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड. तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, एंड वो केवल इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं. एंड आप हाइब्रिड से दोनों स्ट्रक्चर सेपरेट नहीं कर सकते हैं. अगर आप चाहें कि हम बेंजीन के दो स्ट्रक्चर इस हाइब्रिड से अलग कर लें, हाइब्रिड के हेल्प से हम ये दो स्ट्रक्चर बना लें, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर आपने लिया यहाँ पर, आपने इसे फिल, इस यहाँ पे लिया येलो कलर का एक है, दिस इज येलो कलर, एंड दिस इज ब्लू कलर. जस्ट लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम येलो एंड ब्लू सर्कल से देख सकते हैं. और जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड इज लाइक हम यहीं पे सेम, दिस इज येलो कलर, एंड येलो कलर में अगर हम ब्लू कलर मिक्स कर दें, so we do get green color. now अगर हम ये चाहें, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हाइब्रिड से. दिस इज हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दीज आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स. तो अगर हम चाहें कि ग्रीन वाले से, अगर हम चाहें कि ग्रीन से येलो एंड ब्लू कलर को सेपरेट कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल. एग्जैक्टली यही होता है वंस अ हाइब्रिड इज फॉर्म्ड. हम ग्रीन से कभी येलो एंड ब्लू निकाल नहीं सकते हैं. वंस ब्लू एंड ग्रीन आर, ब्लू एंड येलो आर मिक्स्ड, विल गेट ग्रीन, एंड ग्रीन से ब्लू एंड येलो को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. सेम हैपेंस बेंजीन का जो एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड है, दैट इज मिक्स, दैट इज मर्जर ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, इन दोनों का एवरेज है. और अगर हम चाहें कि दोनों स्ट्रक्चर से सेपरेट हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. एवरेज जो स्ट्रक्चर है, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है. दीज आर ओनली इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस. सो रेजोनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, रेजोनेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि when two or more structures, when two or more structures can be written for, can be written for a single compound, for a single compound. एक कंपाउंड के लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं. अगर for a single compound, the actual structure is average or hybrid. Actual structure is hybrid of these structures, and is known as, the actual structure that is known as resonance hybrid. This is known as resonance hybrid. And contributing structures, and contributing, जो contribute कर रहे हैं structures, the contributing structures are known as resonating structures. They are known as resonating structures or canonical forms. तो ये है कि हम अगर किसी भी कंपाउंड के लिए, अगर हम किसी भी कंपाउंड के लिए so
if we can write more than one structure for a single compound, so जो actual structure आएगा वो इन दोनों का average या hybrid आएगा, and this is known as resonance hybrid, और जो contributing structures हैं these are known as resonating structures. अब है कि resonance होता क्यों है? देखिए resonance होता क्यों है? एक tendency है charge की to disperse itself. अगर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक छोटे से सर्कल पे हमने स्प्रेड किया, एक ये वाला चार्ज दैट इज स्प्रेड ओवर लार्जर सरफेस एरिया, सेम पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फर्दर स्प्रेड्स ओवर लार्जर सरफेस एरिया, हम बढ़ाते जा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है. कहते हैं चार्ज डेंसिटी जितनी कम होती है या चार्ज का डिस्पर्सल जितना ज्यादा होता है, चार्ज उतना ही स्टेबल होता है. आप एक चार्ज को जितने ज्यादा आप स्प्रेड करते चले जाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है. तो चार्ज हैज अ टेंडेंसी टू स्प्रेड इटसेल्फ. अपने को उसकी जो टेंडेंसी होती है वो अपने को स्प्रेड करने की होती है, कन्फाइन करने की नहीं होती है. और इस पे मोस्टली जो केमिस्ट्री की जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और या उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो इस जो फंडामेंटल्स हैं वो इस बात पे बेस्ड हैं कि चार्ज हैज अ टेंडेंसी टू डिस्पर्स इटसेल्फ. अपने को ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया में डिस्पर्स करना चाहता है. जितना ज्यादा डिस्पर्सल होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. और रेजोनेंस भी एक फिनोमेना है फॉर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज. कैसे कि अगर हम देखें तो बेंजीन के ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड्स आर कन्फाइंड, 3 प्लेसेस पे कन्फाइंड है. चाहे आप लेफ्ट वाला ले लीजिए, चाहे आप राइट वाला ले लीजिए, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड्स आर कन्फाइंड. अगर हम इसको ऐसे नंबरिंग कर दें, दिस इज 1 2 3 4, ये नंबरिंग ऐसी है हमने रैंडमली की है. ये नंबरिंग कर दें यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6. सो वी कैन सी दैट इन फर्स्ट स्ट्रक्चर जो लेफ्ट वाला है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में पाई बॉन्ड है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में पाई बॉन्ड है, 5 एंड 6 के बीच में पाई बॉन्ड है. अगर हम राइट वाले में देखें देन 2 एंड 3 के बीच में है, 4 एंड 5 के बीच में, 6 एंड 7 के बीच में. तो जो पाई बॉन्ड है दे आर कन्फाइंड. बट अगर आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो हाइब्रिड है, आप हाइब्रिड में क्या देख रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड है दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्जर सरफेस एरिया. पाई बॉन्ड्स होते क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाया है. तो बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन करके 3 जगह पे कन्फाइंड थे. अब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन स्प्रेड ओवर अ लार्जर सरफेस एरिया दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी. तो हाइब्रिड जो है, जो करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनके कंपैरिजन में हमेशा स्टेबल होता है. एंड ये जो इनकी स्टेबिलिटी में जो डिफरेंस होता है, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दोनों रेजोनेटिंग, अगर हम यहाँ पे एनर्जी ड्रॉ करते हैं, इस तरफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम लेते हैं, और इनकी एनर्जी दोनों की बराबर होगी, बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, एंड लेट इट, यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है. तो आप देखते हैं कि जो हाइब्रिड की पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज फार लेस देन दैट ऑफ ईदर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एंड जो इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है किसी भी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, बाय चांस यहाँ पे दोनों ही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकी स्टेबिलिटी सेम है, आइडेंटिकल है. तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है एंड जो हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, और कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी. और ये कहा जाता है कि जो हाइब्रिड है दैट इज स्टेबलाइज बाय दिस मच एनर्जी अमाउंट. इतनी एनर्जी से ये स्टेबलाइज हो चुका है, इतनी एनर्जी कम हो गई है. सिस्टम में एनर्जी जितनी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी. तो रेजोनेंस एनर्जी जो है, इतनी रेजोनेंस एनर्जी ये इंडिकेट करती है जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में हाइब्रिड उतना ही ज्यादा स्टेबल है, उतना ही अच्छा डिस्पर्सल ऑफ चार्ज है. तो हम देख रहे हैं कि चार्ज का डिस्पर्सल होला है, और ये रेजोनेंस एक फिनोमेना है फॉर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज. पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्पर्सल का एक तरीका है. तो ये था हमारा क्या है, रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी होती है मोस्ट स्टेबल, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड के बीच का एनर्जी डिफरेंस. यहाँ पे इन केस ऑफ बेंजीन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं एंड दे हैव सेम एनर्जी. तो जो डिफरेंस आ रहा है हाइब्रिड और उसमें, दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी. तो ये तो था हमारा रेजोनेंस क्या होता है. अब हम इसके कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव.
if I ask you to draw structure of various structure of carbonate ion, तो आप जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, इन ऑल केसेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम रखते हैं सेंटर पे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इस तरीके से तीनों तरफ इसको इक्वली अरेंज कर देते हैं। एंड यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, किन्हीं भी दो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, और जब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोनेट पे दो नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज जाएगा ऑक्सीजन पे, तो उसकी वैलेंसी रिड्यूस होकर 1 हो जाएगी। उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक नेगेटिव आ गया तो वैलेंसी हैज बीन रिड्यूस टू 1। सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी 1 हो गई है, एंड न्यूट्रल ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, but this is not only one structure, we can draw carbonate ion various other ways also। अगर आपसे कहा जाए तो जरूरी नहीं है ये दोनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल हैं, तो किन्हीं भी दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव दिखा देंगे, रिमेनिंग पे डबल बॉन्ड। सिमिलरली कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि नेचर में भी वही कंफ्यूजन है जो लोगों में है कि किस ऑक्सीजन पे हम नेगेटिव दिखाएं, नेचर भी किसी पे ना दिखा के सब पे स्प्रेड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन 2 पे नेगेटिव हो, तो ये एंड ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी हाइब्रिड ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स। सो ये बेसिक स्केलेटन, सिग्मा बॉन्ड वाला स्केलेटन तो सभी के उसमें है। अब आता है पाई बॉन्ड। सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये डबल पाई, ये पाई बॉन्ड है, इसमें ये सिंगल है और इसमें ये सिंगल है, तो यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड हो जाएगा लाइक दिस। आप यहाँ पे देखिए ये सिंगल है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, तो दिस विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप देखिए इस स्ट्रक्चर में ये सिंगल है, ये सिंगल है, बट इन केस इस केस में दिस इज डबल, सो इट विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो केवल एक कार्बन और ऑक्सीजन पे कन्फाइन ना होकर दे स्प्रेड ऑल ओवर द कार्बोनेट आयन। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज अगर हम देखें तो 2 नेगेटिव चार्ज है वो 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हर एक पे आएगा 2/3 2/3 2/3, क्योंकि आपके एक का ऑक्सीजन पे 2/3 है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 3 ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है दैट इज -2। एंड क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, तो चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। And this is the actual structure of carbonate ion, where there is the bond जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, वो सिंगल एंड डबल के बीच के हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एज वेल एज जो चार्ज है दैट इज नॉट कन्फाइंड टू वन ऑक्सीजन, इट इज कन्फाइंड टू इट हैज स्प्रेड ओवर ऑल 3 ऑक्सीजन, एंड दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस है, और दीज आर वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऊपर वाले, और जो नीचे है रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो ऐसा जहां जहां भी पॉसिबल है, जहां जहां भी ऐसा कंफ्यूजन है, वहां पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलेगा। नेचर में भी कंफ्यूजन आ जाता है, तो वो अगर स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूजन आ रहा है तो हाइब्रिड, लाइक फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन होता है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज फॉर्मेट आयन। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को दिया जाए तो पहले हम सिग्मा बॉन्ड वाला तो सभी लोग ड्रॉ करेंगे। सिग्मा बॉन्ड बेसिक स्केलेटन है, एंड दिस इज स्केलेटन ऑफ फॉर्मेट आयन। अब किसी को यहाँ पे ऑक्सीजन में कंफ्यूजन शुरू हुआ कि अब किसको नेगेटिव दें, मैंने ये फॉर्मेट को इस तरीके से लिख दिया है, वी कैन राइट इट लाइक HCOO नेगेटिव। सो अब आपके पास कंफ्यूजन है कि एक नेगेटिव हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे शो करना है, तो किस ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो चुकी है, किस ऑक्सीजन पे शो करें, इस पे शो कर दिया। एंड आपके ही किसी फ्रेंड ने जब फॉर्मेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, देन इस पे शो कर दिया, तो अब दोनों ही सही है। फिर जो दूसरी ऑक्सीजन बची है, इसमें इधर पाई बॉन्ड दिखाया, इसमें पाई बॉन्ड दिखाया। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए सिग्मा बॉन्ड तो वही बना लीजिए जो बेसिक स्केलेटन है, दैट विल रिमेन सेम, बट यहाँ देखिए ये सिंगल है एंड ये डबल है, सो इट विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे देखिए ये डबल है और ये सिंगल है, सो इट विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है, सो वी कैन सी वन नेगेटिव दैट इज being shown on 2 ऑक्सीजन, तो इसमें आ जाएगा -½ क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली 50% है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट आयन।
सो हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी कई जगह मिलेंगी जहाँ पे रेजोनेंस होगा, एंड हमेशा ध्यान रखिए रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी। अब रेजोनेंस का क्या फायदा होगा हम देखेंगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। तो कोई रिएक्शन इस मैकेनिज्म से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो बहुत सारे रिएक्शंस के डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करता है रेजोनेंस। रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है रेजोनेंस। अगर किसी रिएक्टेंट में रेजोनेंस है तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो रेजोनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली इट्स अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है और व्हाट आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी में लिख देती हूँ। रेजोनेंस एनर्जी is potential energy difference between most stable resonating structure। आप कहेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले, सबसे देखिए पहले क्या चीज आएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो आप कैसे बनाएंगे वो आपको ड्रॉ करना सिखाया जाएगा, कैसे ड्रॉ करने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल आपके उसमें क्वेश्चन आएगा। अब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया, अब हमें बताइए कि मोस्ट स्टेबल, तो उसके लिए रूल्स हैं, रूल्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे और आप डिसाइड करेंगे इन आउट ऑफ ऑल दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं इसमें सारे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, यू डोंट हैव टू डिसाइड विच इज मोर स्टेबल विच इज लेस स्टेबल, बट आपके पास आगे जाके कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे जिसमें एक स्टेबल होगा एक कम स्टेबल होगा। सो यू हैव टू टेक मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड एंड हाइब्रिड के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आपको सिखाया जाएगा, एंड मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स को आप निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो अभी तो हमने ये पढ़ा है कि रेजोनेंस होता क्या है, अब रेजोनेंस कहाँ पर होता है। क्वेश्चन उठता है वेयर, कहाँ पे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस है। उसके लिए मैं आपको 5 कंडीशन लिख के दे रही हूँ और हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब 5 कंडीशंस हैं कहाँ पे होगा। पहली कंडीशन है wherever there is alternate pi bonds। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में if you see alternate pi bonds there will be resonance। alternate pi bonds हैं then there will be resonance। एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन में आप देखिए, अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आप देखते हैं यहाँ पे डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं। अगर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं देन देयर इज रेजोनेंस। देन सेकंड कंडीशन है इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर on adjacent atom of pi bond। अगर किसी पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पर लोन पेयर है देन देयर विल बी रेजोनेंस। अब हम कैसे निकालेंगे, NH2CH डबल बॉन्ड CH2। एग्जाम्पल है यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। आप कहेंगे हम लोन पेयर कैसे निकालेंगे, मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी। हम कैसे पता करेंगे कि किसी पाई बॉन्ड के पास वाले एटम पे लोन पेयर है या नहीं है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो एडजेसेंट एटम पे पाई बॉन्ड के कोई भी पाई बॉन्ड ड्रॉ किया हुआ है उसके पास वाले एटम पे कोई लोन पेयर है या नहीं है। तीसरा जो हम पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज वेकेंट ऑर्बिटल। Vacant orbital is on, it lies on adjacent this adjacent
It lies on adjacent atom of pi bond. अगर pi bond के adjacent atom पे कोई vacant orbital है, like example है CH2 plus CH double bond CH2, फिर क्वेश्चन उठेगा, आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा वेकेंट ऑर्बिटल है. वेकेंट ऑर्बिटल आप जानते हैं एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है पाए जाने की 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम. वेकेंट ऑर्बिटल मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है बट वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर है नहीं, खाली ऑर्बिटल है, देन इट इज एडजेसेंट. अगर पाई बॉन्ड के एडजेसेंट कोई खाली ऑर्बिटल है, देन इट इज वेकेंट ऑर्बिटल. फोर्थ कंडीशन आएगी, देखिए इस वाले केस में पाई बॉन्ड के पास वाले एटम पर जो ऑर्बिटल है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. फोर्थ कंडीशन है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल is on adjacent atom of pi bond. Atom of pi bond. अगर half filled orbital है adjacent atom of pi bond, then there will be resonance. Example है CH2 CH double bond CH2. ये फोर्थ कंडीशन है. हाफ फिल्ड मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी हाफ फिल्ड. एंड लास्ट कंडीशन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेकेंट ऑर्बिटल. वेकेंट orbital is on adjacent atom of a lone pair of electron. Lone pair of electron. Like CH2 plus, यहाँ पे vacant orbital है और lone pair के अगर adjacent है, then there will be resonance. तो अभी मैंने सिर्फ कंडीशन लिखाई है. there is no explanation given by me. मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया है lone pair, vacant orbital, half filled orbital and vacant orbital adjacent to lone pair. तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगे vacant orbital, half filled orbital, lone pair, ये टर्म्स आएंगे और अगली जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी. क्या है लोन पेयर, क्या है वेकेंट ऑर्बिटल, क्या है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम है उस पर लोन पेयर है या वेकेंट ऑर्बिटल है या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है. सो आज के लिए आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन ऑफ resonance. In my next video I'll explain you where are the points where resonance occurs in organic chemistry, how will you come to know whether in a given structure there is resonance. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. हम कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. एंड फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा रेजोनेंस का, दैट इज रूल्स ऑफ रेजोनेंस, जिस पर टिकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे हम स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है या रेजोनेंस वहां पे पॉसिबल है या नहीं है. पहली बात तो हम ये डिसाइड करते हैं कि रेजोनेंस है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स. दूसरी चीज है कि क्या इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. इन ऑल दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्यादा करेगा कम करेगा. ऑल दिस डिसाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ रेजोनेंस. थैंक्स. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद हम ये देखेंगे ये 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू.